इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है और पेपर क्या रहता है, इसकी फीस क्या होती है और इसका पैटर्न कैसा रहता है। अभी देखो हमने बात की थी कि हमारा यूपीएससी क्या होता है, तो उसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो यूपीएससी की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारा नेशनल लेवल एग्जाम होता है कि ये संघ लोक सेवा आयोग कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमें तैयार करता है। इसमें हमारा जो देखो फीस स्ट्रक्चर रहता है ना, इसमें हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है मतलब जनरल और ओबीसी के लिए क्या होता है 100 रुपये, और हमारा जो एससी और एसटी होते हैं उनके लिए 0, मतलब कोई फीस नहीं होती उनके लिए। उसके बाद देखिए हम कुछ और डिटेल में बात करते हैं। हमारा यूपीएससी 2 प्रकार के पेपरों को कंडक्ट कराता है। नंबर 1 पर हमारे क्या आते हैं, सिविल सर्विस आईएएस आईपीएस। मतलब कि जो एक सिविल सर्विस का पेपर होता है अगर हम वो क्लियर कर लेते हैं तो हमारा आईपीएस और आईएएस बन जाते हैं हम। उसके बाद एनडीए में हमारी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और मतलब डिफेंस के लिए तैयार करते हैं। अगर हम एनडीए का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो हम डिफेंस में जा सकते हैं, और सिविल सर्विस का अगर हम पेपर क्लियर कर लेते हैं तो हम आईपीएस आईएएस बन जाते हैं। उसके बाद इसकी वैकेंसीज जो निकलती हैं इसकी वो रहती है हमारी मार्च और अप्रैल के बीच में। मार्च और अप्रैल में इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, तब जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी, कुछ और भी पॉइंट्स हमारे रहते हैं, चलो उनको भी देख लेते हैं। अब जैसे हमारा फॉर्म, कि हम फॉर्म क्या कर सकते हैं। फॉर्म के लिए आप किसी भी सीएससी पे जा सकते हो, वहाँ से अपने फॉर्म को फिल करा सकते हो। उसके बाद इसके हमारा फॉर्म फिल होने के बाद हमारा 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद आपका पेपर का एडमिट कार्ड आ जाता है, आप पेपर दे सकते हो। उसके बाद अटैम्प्टेशन, कि हम इसको अटैम्प्ट कितनी बार कर सकते हैं। देखो हम फॉर्म तो फिल कर लिया हमने, फॉर्म फिल करने के बाद हमारे 4-5 महीने का टाइम भी बीत गया। उसके बाद ये तो नहीं कि भाई हम उसको सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे उसमें फॉर्म फिल करके पेपर देते रहो, नहीं। इसकी कुछ लिमिट्स होती है, उन लिमिट्स में हमारा जनरल की कैटेगरी आती है, वो हमारे 6 अटैम्प्ट होते हैं, मतलब 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं वो। 6 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर उनका पेपर नहीं दे सकते हो। उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पे कुछ और बेनिफिट है। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 9 अटैम्प्ट दिए गए हैं, और एससी और एसटी वाले को जो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो जब तक उनकी एज लिमिट रहती है वो एज लिमिट के दौरान इस चीज़ को दे सकते हैं। हाँ जी, एज लिमिट की जो बात आई, देखो एज लिमिट हमारी क्या होती है इसमें यूपीएससी के अंदर। एज लिमिट में आपका जो जनरल कैटेगरी होती है वो आपकी 21 साल से 32 साल के बीच में इस पेपर को दे सकती है, और ओबीसी वालों के लिए इसमें और भी रिलैक्सेशन रहता है, वो आपके 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में इसका पेपर दे सकते हैं। और आपके एससी और एसटी वालों के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट, और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है इसके अंदर, वो 21 साल से 37 साल के बीच तक इस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अटैम्प्ट तो हमने कर ही लिया था। पैटर्न हमारा, इसका पैटर्न क्या रहता है, देखो अब फॉर्म फिल करने के बाद वो पेपर देने नहीं गया तो क्या वो उसका अटैम्प्ट मान्य होगा या नहीं होगा। उसका अटैम्प्ट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, ये सरकार की पॉलिसी है। अगर हाँ उसने प्रीलिम्स का दे लिया और वो क्लियर कर लिया, उसके बाद वो मेन में नहीं जा पाया तो उसका वो अटैम्प्ट माना जाएगा। ठीक पॉइंट रहता है लास्ट, वो हमारा क्या होता है क्वालिफिकेशन। पीएससी करने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वो हमारी एनईपी के दौरान ब्लैक लिस्टेड ना हो। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर देखो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये है कि उस चीज़ को एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से मान्यता प्राप्त हो। ये आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन इस चीज़ के बारे में। वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देख लो उसके बारे में कि यूपीएससी ने ब्लैक लिस्ट तो नहीं की हुई। ठीक है, ये ऑल अबाउट हमारी डिटेल्स यूपीएससी के बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।